Good evening students. Today we are going to start our new topic which is chapter number 3 pair of linear equation in two variables. इसका नाम है pair of linear equation in two variables. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं इस टॉपिक का आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपने ये 8th में 9th में 6th 7th में भी ये वर्ड इक्वेशन जरूर सुना होगा। ये वर्ड इक्वेशन जरूर सुना है ना। इक्वेशन वर्ड का मतलब होता है इक्वल। ये वर्ड कहां से आया? इक्वल वर्ड से आया। इक्वल का मतलब जब हम यहां पर कंपैरिजन करके किसी भी कंडीशन से दो चीजों को आपस में इक्वल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी एज है और मेरी एज है, हम कहें कि आप में से किसी स्टूडेंट की एज का डबल किसके इक्वल है? सर की एज के इक्वल है। गॉट माय पॉइंट? यहां पर क्या वर्ड आ रहा है? इक्वल। हम कोई इक्वालिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं तो वो होता है जहां पर भी इक्वालिटी स्टैब्लिश होगी वहां पर बनेगी इक्वेशन। कोई हमें कहे कि इस स्कूल और इस स्कूल की फीस आपस में इक्वल, तो यहां पर भी क्या बन रहा है? इक्वालिटी। हम कहें कि दो स्टूडेंट्स हैं, इसके मार्क्स उसके मार्क्स के इक्वल है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है और क्या स्टैब्लिश हो रहे हैं? इक्वालिटी। या फिर हम कहते हैं कि इसके मार्क्स में 53 ऐड कर दो तो मेरे मार्क्स बन जाएंगे। इसका मतलब हिज मार्क्स प्लस 53 इक्वल्स टू माय मार्क्स। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ से इक्वेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहाँ पर हम इक्वेट कर रहे हैं और जहां पर हम इक्वेट करेंगे जहां पर क्या करेंगे? इक्वेट। जहां पर भी इक्वेट वर्ड आएगा, जहां पर भी हम चीजों को इक्वेट करेंगे वहां पर हमें क्या मिलेगी? इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन के बाद टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट है टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब स्टूडेंट्स आपने 6 7 से ही शुरू कर दिया होगा, x y z a b c d। लेकिन ये क्या चीजें हैं? ये क्या है? जहां पर भी हमें कोई भी क्वांटिटी डेफिनेट अमाउंट में नहीं पता वहां पर हम उन्हें मान लेते हैं। मेरे को नहीं पता, जैसे मान लीजिए कि आपकी एज कितनी है तो मैंने आप में से किसी स्टूडेंट की एज को क्या मान लिया? अपनी तरफ से x मान लिया। क्या मान लिया? x। वेरिएबल का मतलब होता है विच कैन वेरी, जो चेंज हो सकता है। जो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। अब मेरे को नहीं पता जब आपके किसी स्टूडेंट्स की एज का, मैंने कहा अप्रॉक्स उसकी एज 15 है, लेकिन ये करेक्ट जरूरी नहीं है कि हो सकता है उसकी एज 13 हो, 14 हो, 16 हो, 17 हो, मतलब वो एज वेरी कर सकती है। तो हम जब हमें किसी भी चीज के बारे में मैथमेटिक्स में सर्टेनली पता नहीं होता तो हम उसे क्या मान लेते हैं? उसे एक वेरिएबल दे देते हैं। हम उसे x y z कुछ भी वैल्यू पुट कर देते हैं और कहते हैं लेट इट्स वैल्यू बी x, लेट इट्स वैल्यू बी y। ठीक है? टू वेरिएबल्स। इसका मतलब इस चैप्टर में आपको दो वेरिएबल यूज होंगे। दो वेरिएबल का मतलब आपको एक क्वांटिटी ही ऐसी नहीं होगी जो पता नहीं है, आपको दो क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो पता नहीं है। एक क्वांटिटी नहीं, जैसे एक बच्चे की एज नहीं, यहाँ पर दो बच्चों में कोई रिलेशनशिप होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट की एज दूसरे स्टूडेंट से 4 इयर्स ज्यादा है। एक स्टूडेंट की एज दूसरे स्टूडेंट की एज से 4 इयर्स ज्यादा है। अब मुझे पहले स्टूडेंट की एज भी नहीं पता, दूसरे स्टूडेंट की एज भी नहीं पता, लेकिन इक्वेट कैसे होगा? एक की एज में 4 ऐड कर देते हैं। एक स्टूडेंट की एज में 4 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? दूसरे इक्वेशन, दूसरे स्टूडेंट की एज, एक स्टूडेंट की एज में ऐड किया 4 इक्वल्स टू अदर स्टूडेंट की एज। तो पहले स्टूडेंट की एज भी नहीं पता, दूसरे की भी नहीं पता,
इसका मतलब दोनों की एज वैरी कर रही है। अगर दोनों की एज वैरी कर रही है तो हमें दो वेरिएबल मिले और बीच में क्या है, इक्वल। इक्वल है तो वो क्या बनेगी, एक इक्वेशन, यानी यहाँ पर दो वेरिएबल्स होंगे जो आपस में इक्वल हो गए तो वो क्या बनेंगे, इक्वेट करेंगे। तो हमारे पास बनेगी इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बनेगी, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर। पेयर का मतलब आपको पता है, पेयर का मतलब दो। यहां पर कितनी इक्वेशंस बनेंगी, दो। और लीनियर मतलब मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता है, लीनियर मतलब होता है जिसकी पावर होती है 1। लीनियर मीन्स जिसकी पावर होती है 1। अगर पावर 1 होगी तो उसका मतलब लीनियर। इसका मतलब यहां पर आपको एक पावर वाली इक्वेशंस मिलेंगी जिसकी पावर होगी 1। ऐसी इक्वेशंस मिलेगी जिसमें दो वेरिएबल होंगे, एक पावर वाली, सिंगल पावर वाली। इस चैप्टर में आपको सिंगल पावर वाली टू इक्वेशंस मिलेंगी जिसमें कितने वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल होंगे, दो। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक चैप्टर का बेसिक आपको क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, विच इज आवर एक्सरसाइज नंबर 3.1। In my previous video, I explained you about the linear equation in two variables. पिछली वीडियो में हमने आपको linear equation in two variables के बारे में बताया था। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने अपने पास बुक रखी है, अदरवाइज आप, वैसे तो बुक्स अवेलेबल हो गई है, लेकिन अगर नहीं भी है आप नेट से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 3.1 इज आफ्ताब टेल्स, बल्कि हम इसको आसान करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन के बजाय सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक दिस। आफ्ताब, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, buys 3 bats and 6 balls for ₹3900. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for ₹3900. Question is like this. And later she buys क्या करती है वो, later she buys another bat and 3 balls and 3 balls for ₹1300. दो केसेस है। पहले में वो 3 बैट और 6 बॉल्स 3900 रुपीज में परचेज करती है, और सेकंड केस में वो एक बैट, अनदर बैट मतलब एक बैट और 3 बॉल्स 1300 रुपीज में परचेज करती है। तो वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically and geometrically। हमें इस इक्वेशन को algebraically और geometrically दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। algebraically और geometrically बोथ साइड्स। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हम आपको नॉर्मल इक्वेशन बनाकर बताएं। देखिए हमारे पास 3 बैट और 6 बॉल्स की कॉस्ट तो है 3900, लेकिन हमारे पास एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट नहीं पता, वो वेरी कर सकती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट
ऑफ अ बैट बी एक्स, एक बैट की कॉस्ट ले लेते हैं एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी वाई, एक बॉल की कॉस्ट ले लेते हैं वाई। अगर एक बैट की कॉस्ट, कंडीशन फर्स्ट पे आ जाइए आप, कंडीशन फर्स्ट, मान लीजिए आप उसे परचेस करने चले गए, एक बैट की कॉस्ट है एक्स, आपने फर्स्ट कंडीशन में कितने बैट्स का परचेस किए, 3 बैट्स, तो उनकी कॉस्ट होगी 3 इंटू एक्स, सबको पता है एक की एक्स है तो 3 की कितनी होगी 3 इंटू एक्स, प्लस साथ साथ में आपने क्या किया 6 बॉल की ली, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y, तो 6 बॉल्स की होगी 6 इंटू वाई, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई, यही तो कॉस्ट हुई 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई। अब इसको हमने तो अपने हिसाब से इतने रुपीस दिए, लेकिन ये क्या कह रहा है कितने रुपीस देने चाहिए 3900, तो 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 3900, ये इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। फर्स्ट केस क्लियर। सेकंड केस है लेटर शी बायज अनदर बैट, उसके बाद उसने क्या किया, कंडीशन सेकंड, लेटर शी बायज अनदर बैट, अनदर बैट का मतलब एक बैट, उसकी कॉस्ट 1 इंटू एक्स प्लस 3 बॉल्स, 3 बॉल्स की कॉस्ट 3 इंटू वाई, टोटल कॉस्ट कितनी हुई 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई। हमारे हिसाब से तो कॉस्ट इतनी हो गई, लेकिन उसने इसके लिए कितना पे किया 1300 रुपीज, मतलब ये कॉस्ट किसके इक्वल होगी 1300 के इक्वल। गॉट माय पॉइंट, एक्स बन जा एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एल्जेब्रिकली बनी है, ये दो इक्वेशंस एल्जेब्रिकली बनी है। अब हमें इन्हें कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने का मेथड आपको बता रहे हैं हम। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपने ये इस टाइप के क्वेश्चंस ग्राफिकली लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व किए हुए हैं। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। हम x या y किसी में भी इक्वेशन, किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। यहां पर मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल्स टू 0। जब मैंने x इक्वल्स टू 0 पुट किया, या x इक्वल्स टू 0 नहीं, मैं पुट करता हूं यहां पर x इक्वल्स टू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू ऐसे पुट कीजिए जिससे वो इजीली कट हो जाए। तो मैं x इक्वल्स, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू ऐसे पुट कीजिए जिससे वो इजीली कट हो जाए। तो मैं x इक्वल्स टू 0 ही पुट कर रहा हूँ, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना होते हुए। x इक्वल्स टू 0 किया, 3 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, 3 0 0 प्लस 6y इक्वल्स टू 3900, 6y इक्वल्स टू 3900, या फिर y इक्वल्स टू 3900 अपॉन 6, y इक्वल्स टू 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 एंड 1 0। तो जब हमने x रखा 0, तो y कितना आ गया 650। अगेन मैं पुट कर रहा हूं y इक्वल्स टू 0। अगेन मैंने क्या पुट किया, y इक्वल्स टू 0। जब मैंने y इक्वल्स टू 0 पुट किया, 3 इंटू एक्स 6 इंटू 0 3900, जब भी हमने 0 से मल्टीप्लाई किया ये आ जाता है 3900, x इक्वल्स टू 1300। अब पॉइंट बनते हैं, x है 1300, y है 0। ये हमने किसके लिए सोल्यूशन किया, अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। अभी इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए सोल्यूशन करते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए सोल्यूशन करना और भी आसान है। फॉर इक्वेशन सेकंड
प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 और x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए। देखिए वैल्यू हमेशा ऐसे पुट करना जिससे इसको ट्रेस करने में आसानी है। तो जब हम इसे पुट करते हैं, मैं पहले पुट करता हूं y इक्वल्स टू 100, x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 इंटू 100, x विल बी 1300 माइनस 300, x विल बी 1000। तो जब हमारे पास, इसका मैं टेबल यहाँ पर बना रहा हूँ x और y, जब हमारे पास x 100 है, 1000 है, तो y कितना है 100। पुट करते हैं x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 200, x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 इंटू 200, 3 टू 600, x आया 700। इसका मतलब y7, जब y 200 है, x है 700। देखिए इसकी टेबल तो ये है और इस इक्वेशन की टेबल यहाँ पर ये है x0 y 650। अब मुझे इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, तो अलजेब्रिकली यहाँ तक रिप्रेजेंट हो गया। ग्राफिकली के लिए मैंने पॉइंट्स निकाल दिए। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इजीली इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना आपको लास्ट क्लास में पहले से पता ही है, फिर भी हम एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर दोनों की टेबल्स मेरे पास है। हंड्रेड, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ये यहाँ पर पूरा नहीं आएगा। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। इसी तरीके से x एक्सिस पर भी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100। सबसे पहले x 1300 y 0। अगर हम इस पॉइंट को प्लॉट करें, x 1300 y 0, x0 y 650, x0 y 600। अब हम दूसरा वाला प्लॉट करते हैं, x 1000 y 100, x 1000 y 100, x 700 y 200। यहाँ पर अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये 2 डिस्टिंक्ट लाइंस दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मेरे पास करेक्ट स्केल नहीं है। पर अगर आप इन्हें अपनी कॉपी में ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों की दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आएंगी। ये दोनों लाइंस के आएंगे एक दूसरे के ऊपर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास करेक्ट स्केल नहीं है, इस वजह से ये दोनों लाइंस अलग आ रही है। लेकिन आप जब बनाएंगे इसे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। हर केस में वो एक दूसरे के ऊपर आए, जरूरी नहीं है। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में एक दूसरे के ऊपर आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेम आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपको बता रहे हैं।